दोस्तों, पिछले क्लास में मैंने आपसे जो बात की थी वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट की और हाईली इलेप्टिकल ऑर्बिट की अर्थात इलेप्टिकल ऑर्बिट की मैंने बात की थी। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा सूर्य संक्रमणकारी ध्रुवीय कक्षा या इसको सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट कहते हैं। यह ऑर्बिट क्या होती है और इस ऑर्बिट की क्या उपयोगिता है। जैसा कि ये दोस्तों ये चित्र में आप देख रहे होंगे, इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये आपकी अर्थ है, ये आपकी अर्थ है और ये उसका इक्वेटर है, ये इक्वेटर है और ये नॉर्थ और साउथ पोल है। तो यहां पर जो भी सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं, जो उनकी कक्षा होगी, वो आप कक्षा को देखें तो सैटेलाइट को ऐसा स्थापित किया जाता है कि पृथ्वी के सूर्य प्रकाशी क्षेत्र और अंधकार क्षेत्र के मध्य में जो रेखा होगी, उसी रेखा के चारों तरफ वो सैटेलाइट चक्कर लगाएगा। अर्थात अंधेरे और प्रकाश की बीच में जो रेखा होगी, उस रेखा के चारों तरफ सैटेलाइट चक्कर लगाएगा। यानी ये सैटेलाइट जो है ये प्रकाशी क्षेत्र में अर्थात अंधेरे और प्रकाश की क्षेत्र के बीच में जो रेखा होगी उसी के चारों ओर चक्कर लगाएगा, अर्थात प्रकाशी क्षेत्र के सम्मुख रहेगा, पृथ्वी के प्रकाशी क्षेत्र के। जैसे हमने दिखाया आपको, ये एरिया जो पृथ्वी का है, यहां पर प्रकाश पड़ रहा है सूर्य का। आप जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो अपनी धुरी पर घूमती रहती है लगातार, तो ये अपने धुरी पे घूम रही है, तो ये यहाँ पर प्रकाशी क्षेत्र है और ये अंधकार क्षेत्र, ठीक उसी के बीच में ये सैटेलाइट लगातार चक्कर लगाता रहेगा। यहाँ पर जो सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं बंधु समानता, वो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होते हैं। अब देखिए, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट क्या है, इसकी चर्चा मैं आगे के वीडियो में करूंगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। बेसिकली जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होते हैं, सुदूर संवेदी उपग्रह होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। सुदूर संवेदी उपग्रह आपको दो प्रकार के मिलेंगे, एक तो एक्टिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट और दूसरे जो होते हैं पैसिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। अब दोनों में अंतर क्या है, देखिए समानता जो पहले जो स्थापित किया जाता था, ज्यादातर आपके पैसिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट थे। तो पैसिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट में दिक्कत ये थी कि वो सूर्य के प्रकाश पर ही काम करता है। वो जो सैटेलाइट होता है वो सूर्य के प्रकाश पर ही काम करता है, अगर अंधेरा है तो वो काम नहीं करेगा। समानता जो आपके पैसिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट में देखेंगे तो वो कार्टोसैट आता है, कार्टोसैट, कार्डियोग्राफी के लिए कार्टोसैट आता है। तो ये केवल प्रकाशी क्षेत्र में यानी सूर्य के प्रकाश पर ही आधारित होते हैं, अर्थात इसमें जो कैमरा होता है वो सूर्य के प्रकाश के आधार पर ही काम कर सकता है। लेकिन आगे चल करके जो रीसैट है, राडार इमेजिंग सैटेलाइट, इसके बारे में मैं आगे के वीडियो में चर्चा करूंगा। वो उसमें खास बात ये होती है कि उसमें अपना प्रकाश होता है, राडार सिस्टम होता है, जिससे कि वो धुंध, धुआं हो, बादल हो, मौसम खराब हो या रात हो, उस समय भी पृथ्वी के किसी विशेष क्षेत्र का पिक्चर वो भेज सकता है। तो यहां पर एक चीज और आपको खास बात बता दें कि आप जानते हैं कि जो अर्थ है आपकी, ये उसका इक्वेटर है और ये जो है, तो जब अर्थ को देखें तो वो कुछ अपने अक्ष पे कुछ झुकी हुई है, लगभग 23.4 डिग्री अर्थ जो है अपने अक्ष पर झुकी हुई है। चूंकि अपने अक्ष पे झुकी होती है, इस कारण से प्रत्येक दिन जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में सैटेलाइट भेजे जाते हैं उसमें प्रत्येक दिन सूक्ष्म परिवर्तन करना पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी जो है वो 23.4 डिग्री अपने अक्ष पे झुकी हुई है, इसलिए प्रत्येक दिन सूक्ष्म परिवर्तन 23.4 डिग्री का परिवर्तन करना पड़ेगा। अब जब परिवर्तन करना पड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि सैटेलाइट यानी सैटेलाइट में ही प्रोपाइलेंट या मोटर का उपयोग, प्रोपाइलेंट और मोटर का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण सैटेलाइट अपने आप सूक्ष्म परिवर्तन अपनी निर्धारित कक्षा की ओर लगातार करता रहता है। तो ये सबसे खास बात है
सन सिंक्रोनस ऑर्बिट की। और एक चीज यहां पर और थोड़ा सा समझ लीजिए और आपको समझ में, जैसे इसका उपयोग, जैसे आपको दिल्ली में दोपहर में 12 बजे ये सेटेलाइट, यानी दिल्ली में दोपहर में 12 बजे सबसे ज्यादा प्रकाश होगा, तो ये सेटेलाइट ठीक 12 बजे ही दिल्ली के ऊपर से होकर गुजरता है। इससे अगर 12 बजे उस एरिया का सबसे ज्यादा अच्छा पिक्चर लिया जा सकता है किसी पर्टिकुलर एरिया का, तो सेटेलाइट ठीक उसी समय उसके ऊपर जाकर उसी के ऊपर से गुजरेगा, यानी उसके ऊपर होता हुआ आगे का फिर ये चक्कर लगाएगा। तो ये खास बात होती है सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट की। समानता इस पर जो है वो रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट को स्थापित किया जाता है। दोस्तों अब मैं जियो ट्रांसफर ऑर्बिट की बात करता हूं। दोस्तों एक चीज उसमें और इम्पोर्टेंट ये है कि जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में सेटेलाइट को जिस रॉकेट का उपयोग करके लॉन्च किया जाता है वो PSLV होते हैं, है ना। अब जियो ट्रांसफर ऑर्बिट की अगर हम बात करें तो जियो ट्रांसफर ऑर्बिट एक पार्किंग ऑर्बिट है। आप ये समझिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्बिट है। जितनी भी सेटेलाइट को जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में पहुंचाना होता है उसके लिए GPO का उपयोग करते हैं। ऐसा क्यों? देखिए ये आपकी अर्थ है, ये आपके अर्थ का नॉर्थ पोल है। अब आपको पता है कि आपकी अर्थ रोटेट करती है। अब ये डिपेंड करता है आप किस पोल से देखते हैं, नॉर्थ से देखते हैं, ईस्ट टू वेस्ट टू ईस्ट, ये डिपेंड करता है किस पोल से आप देखते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ नॉर्थ पोल दिखाया है, तो आपकी अर्थ इस तरह से जो है ये अपने अर्थ की चारों ओर घूम रही है। अब जब यहाँ से हम सेटेलाइट को जो भेजेंगे इस ऑर्बिट पे, तो देखिए इस ऑर्बिट पे भेजने के लिए जनरली GSLV का उपयोग करते हैं और PSLV का भी उपयोग कर सकते हैं, है ना। जैसे कि मैंने, आप अगर रॉकेट वाला चैप्टर, रॉकेट वाला अगर आप देखें खोल करके वीडियो, तो इसमें आपको बताया है कि GTO के भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि चंद्रयान की बात करें और कई भेजा गया, क्योंकि जो PSLV है, PSLV का जो उन्नत किस्म है वो GSLV मार्क फर्स्ट को इसलिए रिटायर कर दिया गया, उसकी जगह पे इस्तेमाल किया जाता है PSLV। तो यहाँ पर GSLV PSLV दोनों का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए जो GTO का मतलब होता है ये 35,000 किलोमीटर होता है। अब 35,000 किलोमीटर पर अगर हम किसी सेटेलाइट को यहाँ पर लॉन्च कर दें, फिर उसके बाद क्या होगा, सेटेलाइट अपनी कक्षा को बढ़ाते हुए, अपनी कक्षा को निरंतर बढ़ाते हुए ये पहुंच जाएगा कहां पर, ये आपका जो है 36,000 किलोमीटर, अर्थात जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट पर, और पहुंचकर अपने आप अपनी निर्दिष्ट कक्षा में पहुंचकर पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने लगेगा। जाहिर सी बात है कि जब हम GTO पे इसे पहुंचा देंगे तो GTO से निरंतर अपनी कक्षा को लगातार बढ़ाते रहने के लिए इस सेटेलाइट में भी प्रणोदक और मोटर का उपयोग करते हैं, जिससे ये सेटेलाइट धीरे धीरे अपनी कक्षा को बढ़ाते हुए जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट तक पहुंच जाता है। दोस्तों एक तो रीजन ये है कि 35,000 किलोमीटर तक इसलिए पहुंच जाते हैं कि कहीं ना कहीं से कुछ मामले में हमारा जो है, जो हमको PSLV इस्तेमाल करेंगे या GSLV इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, तो आप देखेंगे कि इसमें खर्च ज़्यादा आता है ईंधन का। तो इसमें चूंकि ईंधन का खर्च ज़्यादा आता है रॉकेट में, तो इस वजह से करते क्या है, क्योंकि आप जानते हैं कि इतनी ऊंचाई पर वायुमंडल होगा नहीं, और जब वायुमंडल नहीं होगा तो ईंधन का खर्च भी बहुत कम होगा। तो इसी कारण से ये जो आपका GTO पर सेटेलाइट को पहुंचा देते हैं, फिर सेटेलाइट में उपस्थित प्रोपेलेंट की सहायता से, मोटर की सहायता से ये सेटेलाइट धीरे धीरे अपने ऑर्बिट को बढ़ाता हुआ, कक्षा को बढ़ाता हुआ निर्दिष्ट कक्षा में ये सेटेलाइट आपका पहुंच जाता है और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने लगता है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो है हम जो GTO पे लॉन्च करेंगे वो संचार उपग्रह भी होंगे,
और मौसम के भी उपग्रह होंगे, कई और उपग्रह यहाँ पर जो है स्थापित किए जाते हैं। तो दोस्तों ये पूरी जो सीरीज थी मैंने केवल ऑर्बिट के बारे में बेसिक जानकारी आपको केवल दी है मैंने। अब कल के जो अगला वीडियो मैं शुरू करूंगा, अगला वीडियो केवल सैटेलाइट पे रहेगा। टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, उसकी उपयोगिता क्या है, सैटेलाइट की संरचना कैसे होती है, उसको कैसे जो स्थापित करते हैं तो वो कैसे काम करता है पृथ्वी के स्टेशन से, और सैटेलाइट का स्टेशन में कैसे लिंक बनता है, कैसे वो काम करता है। ठीक है, तो कल के लेक्चर में मैं आपको सैटेलाइट और सैटेलाइट के स्ट्रक्चर और टाइप ऑफ सैटेलाइट की एक सीरीज शुरू करूंगा। ठीक है, अब दोस्तों ये मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपको मेरा वीडियो सही में पसंद आता है तो दोस्तों लाइक इसे जरूर करें और सब्सक्राइब इसे जरूर करें। नमस्कार।